जाना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सम की बात की गई है, तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, इसमें डायरेक्ट सम है Z2 और Z3 का। अगर कोई एक एलिमेंट हम मान लेते हैं ए बी इस डायरेक्ट सम में बिलोंग करता है, तो ए जो है वो Z2 से आएगा और बी Z3 से आएगा। अगर इसका ऑर्डर निकालना है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एलसीएम होगा इंडिविजुअल ऑर्डर के, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। इस तरह से इसका एलसीएम इक्वल होगा। हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिक है तो उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर भी सेम होंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट Z2 डायरेक्ट सम विद Z3 में अगर मान लेते हैं, तो उसका ऑर्डर हम इस तरह से निकालेंगे। और इसमें एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा और एक का 3 होगा, होगा ही होगा। बाकी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तो होगा ही। और इसका जो एलसीएम है वो 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर Z6 में अगर हम Z6 का ऑर्डर देखते हैं तो ये भी 6 है, तो ये आइसोमॉर्फिक है, यानी कि ये आइसोमॉर्फिक हो सकता है। अभी हम इसकी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में अगर हम एक एलिमेंट मानते हैं तो उसका एलसीएम निकालो। उसका एलसीएम 3,3, यानी कि एलसीएम इसका 3 ही आ जाएगा। और Z9 जो है उसमें ग्रुप का ऑर्डर 9 है, और यहाँ पर या इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर आपको 9 मिलेगा और यहाँ पर ऑर्डर 3 मिल रहा है, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। अब ऐसे ही अगर हम सी पार्ट में चेक करते हैं, Z4 डायरेक्ट सम विद Z6, इसमें एक एलिमेंट का ऑर्डर एलसीएम ऑफ 4,6 के बराबर होगा। एक कोई एलिमेंट है तो इसका 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, और यहाँ पर Z24 का ऑर्डर के बराबर नहीं है, तो ये तो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ऑप्शन डी को अगर चेक करते हैं तो एलसीएम अगर हम देखते हैं 2, 3, 5 का, तो ये 30 आता है, जो कि Z30 के इक्वल है, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा। तो ऑप्शन ए और डी आइसोमॉर्फिक होंगे, बाकी बी और डी आइसोमॉर्फिक नहीं है।